हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने क्या उल्का पिंड भी बता दिया था। क्या छोटे छोटे उल्का पिंड बता दिए थे, बड़े उल्का पिंड बता दिए थे। अब हमको क्या पढ़ना है, पुच्छल तारा, धूमकेतु। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ये देखिए सब उल्का पिंड भरे हैं यहाँ, ये क्या है, सब उल्का पिंड है। ये कौन सा, मंगल ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह। तो इनके बीच में कौन सा है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी एस्ट्रोनाइट की बेल्ट इसको कहते हैं। इसी में क्या होते हैं, इसी में छोटे छोटे उल्का पिंड, बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं। जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको क्या कह देते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण वगैरह होते हैं, जैसे कण वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में पास पास आके आपस में घूमने लगते हैं, साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, धूमकेतु। धूल मिट्टी के कण से क्या निकल के आया, धूमकेतु। वही कण होते हैं, वही का सब आपस में बहुत ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होके क्या होते हैं, वो भी किसका, सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। अच्छा, इसको तारा क्यों कह देते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो देखो क्या है, उल्का पिंड की धूल मिट्टी के कण छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको तो पुच्छल तारा कह देते हैं। क्यों, क्योंकि चमकते बहुत रहते हैं, ये चमकते रहते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा। ये पुच्छल क्यों कहते हैं, पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, चलो हम बना ही देते हैं उनका पुच्छल तारा को। जैसे ये होता है, ये बहुत ढेर सारे धूल मिट्टी के कण हैं, ये सब कण हैं धूल मिट्टी के, ये सब कण हैं, ये सब कण हैं धूल मिट्टी के। ये सब कण हैं, ये क्या है, आइसक्रीम लग रहा है तुमको, ये आइसक्रीम नहीं है, क्या है, ये पुच्छल तारा है। ये धूल मिट्टी के कण सारा आपस में मिलकर क्या होते हैं, ये भी किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा, ऐसा जैसे इसमें कण हैं, ये ढेर सारे धूल मिट्टी के, ये क्या है, आपस में मिले हुए हैं। अब जब सूर्य की तरफ भागेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे, तो आगे का झुंड तो बड़ा रहेगा, लेकिन पीछे क्या होगा, पीछे पूंछ तरीके की निकल आएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। जैसे कोई चीज़ आगे स्पीड में ऐसे ही भाग रही है, ये इतना गोल गोल है, इसको आगे भगा दो, तो आगे भगाओगे तो पीछे का हल्का पूंछ तरीके की निकल आएगा, क्योंकि ये ठोस तो है नहीं जो हम साथ में जा रहे हैं, साथ में लेके क्या है, ये क्या है, सब धूल मिट्टी के कण हैं, सब छोटे छोटे उल्का पिंड भरे हुए हैं, ये सब चमकते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, धूमकेतु। धूल मिट्टी के कण हैं इसीलिए धूमकेतु बोल देते हैं, और इसको पुच्छल तारा बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पूंछ भी है, ये देखो पूंछ निकली है, इसकी पूंछ है, ये भी सब पूरा क्या होता है, चमकता रहता है, बिल्कुल पूंछ की तरह चमकता रहता है। ये क्या हो गया, पुच्छल, और चमकता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, तारा। और अंग्रेजी का तो बात ही ना करो, इसको अंग्रेजी में कुछ बोल दो, कॉमेट्स। ठीक है, अंग्रेजी में तो कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे कुछ बोल दो। ठीक है, अजीब अजीब नाम अंग्रेजी के होते हैं, हिंदी में तो पता चलता है। जैसे धूमकेतु लिखा है तो धूल मिट्टी के कण से क्या बना है, धूमकेतु। पुच्छल तारा, देखो पूंछ जैसा निकला है, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ पूंछ निकली तो क्या होगा, पुच्छल है, चमकता है तो तारा है। कॉमेट्स, बस खत्म। कॉमेट्स में कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, अजीब अजीब होती है अंग्रेजी, अजीब होती है, तभी कहते हैं हिंदी अच्छा है। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, क्या बोलते हैं, हिंदी, हिंदुस्तान। चलो ये क्या हो गया फिर हमारा, पुच्छल तारा। ठीक है, अच्छा जब ये सूर्य का, ये क्या करता है, जैसे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जैसे ग्रह होते हैं, ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो ये क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा, ये भी किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर ये भी साथ में लगाते हैं और चमकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी से देखोगे तो क्या चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे रोज हमेशा थोड़ी दिखाई देते हैं, अब पता ना कब दिखाई देते हैं। ठीक है, जब ये चलेंगे, अच्छा जब ये चलते हैं तो इनकी पूंछ जो होती है, ये पूंछ है, ये किधर होगी, ये सूर्य की तरफ है। अगर हम यहाँ सूर्य को बनाते हैं, ये हमारा क्या है, सन है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये मंगल है, तो ये ग्रह हैं, तो इसकी पूंछ किधर होगी, इधर सूर्य की तरफ होगी। कहाँ, ये सूर्य की तरफ इनकी पूंछ होगी, ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं सब। ठीक है, तो इनकी पूंछ किधर होती है, सूर्य की तरफ होती है। अब समझ गए पुच्छल तारा क्या होता है, समझे, ये धूल मिट्टी के कण हैं, सब टुकड़े हैं छोटे छोटे, जो बड़े बड़े होते हैं उनको उल्का कह देते हैं, जो छोटे छोटे बचते हैं
धूल मिट्टी के कण इसमें सब मिक्स होता है, सब आपस में मिल जाते हैं, सब उड़ते रहते हैं देखते हैं धूल मिट्टी के कण कितने उड़ते रहते हैं। उसी तरीके से छोटे छोटे जो उल्का होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सब आपस में मिल के क्या होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं, वो चमकते ज़्यादा रहते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं, पुच्छल तारा। पूछ की तरह दिखा तो पुच्छल तारा। धूल मिट्टी के कण हैं तो धूमकेतु, समझे, बोल दिया धूमकेतु। और ये कई किसका चक्कर लगाते हैं, ये भी किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। पुच्छल तारा किसको कहता है, पूछा जाए कि पुच्छल तारा क्या होता है, ये किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसमें पूछ निकली होती है। ठीक है, ये तो हो गया पुच्छल तारा। ठीक है, अब पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे करीबी व फेमस धूमकेतु कौन सा है, पुच्छल तारा कौन सा है, पृथ्वी के सबसे करीबी और सबसे फेमस धूमकेतु कौन है। जैसे मेरा ये पृथ्वी है, इसका करीबी सबसे धूमकेतु कौन सा है, समझे, पूछा जाता है। और इसका क्या नाम है और कितने समय में यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। करीबी है तभी फेमस है, फेमस है तभी करीबी है, समझे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलो देखते हैं कौन सा है। इसको मिटाल देते हैं। पुच्छल तारा समझ में आ गया होगा, कोमेट समझ में आ गया होगा, इसको भी मिटाल देते हैं। जो पृथ्वी के सबसे करीबी धूमकेतु है, जिसको पुच्छल तारा हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है, हेली। हेली है, हेलो ना समझना, हेलो ब्रदर वाली वो मूवी नहीं है। ठीक है, क्या है, हेली। या सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 76 वर्ष लगता है, समझे। कितना समय लगाता है, 76 समय लगाता है। ठीक है, 76 वर्ष लगाता है एक चक्कर सूर्य का पूरे करने में, 76 वर्ष लगाता है। कौन, हेली नामक पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा यानी धूमकेतु, कॉमेट्स जो भी बोल दो आप लोग अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, कितना समय लगाया, 76 वर्ष लगाया। ठीक है, और इसमें क्या जानने लायक है, इसमें बस यही जानना है कि पुच्छल तारा क्या होता है। अब पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे करीबी धूमकेतु कौन सा है, तो हेली। जो हेली नामक धूमकेतु को कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 76 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अब पृथ्वी के बारे में आते हैं, अपनी सुंदर सी प्यारी सी न्यारी सी दुलारी सी कौन, पृथ्वी। अब हम पृथ्वी के बारे में बताएंगे और चंदा मामा के बारे में बताएंगे, जो कहते हैं चांद से दुल्हन लाएंगे। अब देखना कैसे चांद पे दुल्हन लाते हैं। ठीक है, उसी को पढ़ाएंगे। तो इसके बाद क्या देखते हैं हम, अब पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पुच्छल तारा आपको कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका बन रहा हो तो वो भी पूछ लिएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ाते हैं, पृथ्वी। अब हमको क्या पढ़ाना है, पृथ्वी। आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में तो सब पढ़ेंगे। अब जितना भी पढ़ते रहेंगे आगे सब क्या, पृथ्वी के ऊपर ही पढ़ेंगे। अब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ा चुके हैं, अब अंतरिक्ष में घूम लिया, अब आ जाओ अपनी सुंदर सी प्यारी सी पृथ्वी पे। इसके बाद जो टोपोग्राफी पढ़ाएंगे वो भी किस पे पढ़ाएंगे, पृथ्वी पर। ठीक है, जियोलॉजी पृथ्वी पर, जियोग्राफी पृथ्वी पर। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमी जितना ऊपर वाली बात चीज़ें थी वो ऊपर उड़ा दिए। ठीक है, मतलब पढ़ा दिए। अब क्या पढ़ाना है हमको, पृथ्वी। आ जाओ अपनी प्यारी सी पृथ्वी पे। ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। इसको क्या कहते हैं, अर्थ। अर्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा हमारी पृथ्वी है कैसी, गोल है या टेढ़ी टाढ़ी है, वो तो सबको बता दिए थे। कैसी है, जियोड है। अच्छा पूछा जाता है पृथ्वी का अक्षांशी व देशांती विस्तार कितना है। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है और विषुवतीय व्यास, यानी अक्षांशी और देशांती व्यास क्या है। अच्छा जैसे पृथ्वी है, ये गोल नहीं बनी, गोल बनाते हैं इसको। कैसे हैं इस, गोल नहीं बन रही है। चलो गोला ड्राइंग बहुत खराब है मेरी ना, ये बना दिया। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी। पूछा जाता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी ये क्या हो गए, ध्रुव ये होते हैं, नॉर्थ ध्रुव, ये क्या होगा, नॉर्थ वाला है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी है, ध्रुवीय व्यास यहाँ पे लिख देते हैं।
ध्रुवीय व्यास की, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है याद कर लो, 12/7 यानी 127/14 किलोमीटर। कितना है 127/14 किलोमीटर। अब पूछा जाता है, ये तो ध्रुवीय व्यास हो गया, ठीक है। अब पूछा जाता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है। विषुवत रेखा ये खींचते थे बीच वाली, इक्वेटर, क्या बोलते थे इसको, इक्वेटर बोल देते थे, और क्या बोलते थे, इक्वेटर बोल दिए, भूमध्य रेखा बोल दिए, जो भी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है यानी विषुवतीय व्यास। ये तो ध्रुवीय व्यास हो गया, ये विषुवतीय व्यास। व्यास कितना है 127/56, कितना 127/56 किलोमीटर। अच्छा अब देखो ये ध्रुवीय व्यास कितना है 127/14, विषुवतीय व्यास 127/56। ये वाला क्या है कम है, ये ज़्यादा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि बताया जाता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऊपर से ज़्यादा पावर देते हैं, पावर मारते रहते हैं। तो ये क्या ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाले जो हिस्से हैं ये थोड़ा दब गए, चपटी है, कहते हैं पृथ्वी हमारी चपटी है। तो ऊपर से क्या है थोड़ा चपटी है, ऐसी है पृथ्वी, ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसी है, ऐसी है, ऊपर से ऐसी है, ठीक है, नीचे से ये है, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो हमारा ध्रुवीय व्यास कितना है 127/14, विषुवतीय व्यास 127/56। पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो कैसे निकालेंगे, इसको घटा देंगे, कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उससे घटा देंगे। मतलब पृथ्वी हमारी क्या है लंबाई में कम है लेकिन मोटाई में ज़्यादा है, समझे, पहलवान जैसी लंबी कम है लेकिन मोटी गोल मटोल है, बहुत ज़्यादा मोटी है, समझे। ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, तो दब जा रही है। मतलब ऊपर से क्या भार रोके हुई है, नीचे से भी हुआ, तो इधर उधर से क्या हो गया फैल गई है, यूँ ऐसे ऐसे चलती, ठीक है। तो क्या है इसकी चौड़ाई बढ़ गई है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ी है, समझे, मोटाई बढ़ गई है। तो कितनी अधिक है, मतलब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो कितना है इसको घटा लेंगे, 127/56 में कितना घटाएंगे 127/14 घटा देंगे, कितना, ये 2 बचेगा, ये बचेगा 42, ये तो सब कट जाएगा, 0 0 0 0 बचेगा, तो 42 किलोमीटर का अंतर है, समझे। 42 किलोमीटर ज़्यादा चौड़ी है पृथ्वी, समझे, लंबाई 42 किलोमीटर कम है, चौड़ी ज़्यादा है 42 किलोमीटर। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको भूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं संख्याओं के रूप में होती हैं उनको जल्दी भूल जाते हैं। डेट, महीना, तारीख, क्या बोलते हैं ईयर, हिस्ट्री में एयर वगैरह ज़्यादा याद करना होता है, वो सब भूल जाते हैं ना। सन वगैरह जो होता है सब याद करते हैं, वो सब क्या हो जाता है भूल जाता है हमारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें सब सेम सेम क्या लगता है, 127 तो है, याद कर लेंगे, खाली 127 ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इधर क्या है 14 है, ठीक है, 14 है, 14 अच्छा हमने पढ़ाया था दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कितनी होती हैं 4 होती हैं। तो 14 को दिशाओं से गुणा कर दो, 14 गुणे 4, 14 चक्कू 56, खाली एक तुमको याद है 14, 14 को क्या दिशाओं से गुणा कर दिए तो कितना आ गया 56 आ गया। तो हमारा कितना याद हो गया 56, जो आया उसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। तो ऊपर वाला का है 127/14, नीचे वाला 127/56, समझे। क्या किया, ऊपर जो 14 था उसको क्या करे दिशाओं से गुणा कर दिए, तो क्या आ गया हमारा विषुवतीय व्यास आ गया, ठीक। ध्रुवीय व्यास जो था 14 से क्या किए, 14 से 4 को गुणा कर दिया, 14 चक्कू 56, उसी को उठा के नीचे रख दिए दिशाओं से गुणा करके, क्योंकि चारों दिशाओं का जोड़ेंगे, चारों फैल गया, चारों दिशाओं को मिला के दोनों दिशाओं में, 2 ही दिशाओं में फैल गया। फैलना किधर चाहिए था, चारों दिशाओं में फैलना चाहिए था, लेकिन ऊपर से दब गया, नीचे से दबा, तो फैला किधर 2 दिशाओं में फैल गया। लेकिन हमको दिशाएं कितनी लेनी थी, चारों लेनी थी, तो चारों को लेके 14 से गुणा कर दिए, जो आया उसको नीचे लिख दिया, ठीक। उतना ही ज़्यादा फैली है पृथ्वी, कितनी है 56, 14 चक्कू 56। अब याद रहेगा तुमको ध्रुवीय व्यास 127/14 और विषुवतीय व्यास 127, 14 गुणे 4, 14 चक्कू 56, 127 56, 127 14। अब इसको माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अंतर निकल के आ जाए, कितने किलोमीटर अधिक चौड़ी है, ठीक है, 42 हो गई। अब इतना पृथ्वी के बारे में पता हो गया कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास क्या है, ध्रुवीय व्यास क्या है, ठीक है। अब पृथ्वी के बताते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, और तल में अलग अलग पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे झुकी है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे झुके हैं तो अपने अक्ष यहाँ था, अक्ष से यहाँ झुक गए, लेकिन तल से कितना है, वो दोनों चीज़ हमको बताना है ना। चलिए इसके बारे में बताते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा।
यह क्या हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये सीधी हो गई पृथ्वी। ये पृथ्वी सीधी कितनी 90 डिग्री पे खड़ी हुई है, कितनी 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब क्या पूछा था, पृथ्वी अपने अक्ष, यही अक्ष है ना, ये अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, अपने अक्ष पे कितना झुकी है, ये देखो, ये उसका अक्ष हो गया, ये तल हो गया, ठीक है। अपने अक्ष पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितना, ये कोण कितना है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो अपने तल से कितना है, अपने तल से 66.5 डिग्री, ठीक है। पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री लिख देते हैं यहाँ। अपने अक्ष से कितना है, अक्ष 23.5 डिग्री। ये क्यों झुक गई है, क्योंकि उल्का पिंड वगैरह आके इस पे गिरे हैं तो ये झुक गई, इसीलिए झुक गई 23.5 डिग्री। पहले 21 झुकी थी, अभी फिर से नापा जाए तो और बढ़ गया होगा, ठीक है। तल पे कितना झुकी है, 66.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अपने अक्ष पे पूछा था, अक्ष पे कितनी है 23.5, तल पे कितनी है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हमको पता करना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करता है, परिक्रमण काल से क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो पहले हम किसको देखेंगे, सूर्य पृथ्वी के घूर्णन से होने वाली घटनाएं, ठीक है। क्या देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन देखेंगे, घूर्णन व घूर्णन से होने वाली घटनाएं, व होने वाली घटनाएं। अब अच्छा, तुमको बेसिक थोड़ा बहुत पता है कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे यूं घूम रही है ना, घूम रही है, तो पृथ्वी के ऐसे घूमने से क्या होता है, एक चीज तो बेसिक सबको पता होती है, क्या, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तभी उसी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। दिन रात होती है क्या, दिन रात सूर्य की परिक्रमा करने से होता है, नहीं। कैसे होता है, अपने अक्ष पे घूम जाती है तो दिन हो जाता है, फिर रात हो जाती है, तो क्या होता है इसमें, दिन रात का होना। दिन रात का होना किस पे डिपेंड करता है, पृथ्वी के घूर्णन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वैसे वैसे दिन होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, रात होने लगती है, ठीक है। जैसे आप अभी ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, ठीक है, हमारा चेहरा आपकी तरफ है, धीरे धीरे आप हमको आई कांटेक्ट में है, समझे, देख रहे हैं हमको, धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया, हम पीछे हो गए। तो अब क्या देख रहे हैं, अब हमारी पीठ देख रहे हैं, अब सामने देख पा रहे हैं। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य की तरफ है, जब तक हमारा वाला हिस्सा सूर्य तरफ है, जब तक ऐसे पृथ्वी है, सामने दिन है, फिर धीरे धीरे ऐसे घूम गया तो क्या हो गई, अब रात हो गई, ठीक है। इसी तरीके दिन और रात होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, दिन रात का होना, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दिन रात का होना है। दिन रात इसी की वजह से होते हैं, कैसे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दिन रात हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कोरियोलिस बल, कौन सा, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, इसके बारे में जब ज्योग्राफी में बताएंगे ना, तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ये क्या होता है, समुद्र में होने वाली क्रियाएं होती हैं। जैसे ज्वार भाटा सुने हो, जैसे समुद्र का जल होता है, जैसे समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना, नीचे गिरना, इसको क्या बोल देते हैं, कोरियोलिस बल। क्या, समुद्र की लहरों को ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। क्या बोल देते हैं इसको, ज्वार भाटा बोल सकते हैं। तो अलग से भी लिख सकते हो, चाहे तो 3 करके लिख लो, क्या, ज्वार भाटा, समझे। पहला क्या होगा, दिन और रात का होना। दूसरा कोरियोलिस बल, यानी समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसी को क्या बोल देते हैं, ज्वार भाटा बोल देते हैं, ठीक। और क्या हो गया, चौथा क्या बोल सकते हैं,
चौथा हम जलधारा कह सकते हैं। जलधारा, ये जलधारा क्या होती है? ये क्या होती है जलधारा? ये क्या समुद्र के बीच में आती है। क्या समुद्र के बीच में जलधाराएं, जो समुद्र की लहरें, समुद्र की जलधारा होती है वो चलने लगती है। जैसे जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में 71% जल है भरा, समझे? जितना सबसे ज़्यादा क्या है, जल ही है पृथ्वी पे, ठीक है। जब वो ऐसे घूमेगी अपनी अक्ष पे तो क्या उसको छलकेगा नहीं? जैसे आप ले लीजिए एक वो ले लीजिए थाली, उसमें क्या करिए, पानी भरिए, पानी भरेंगे, उसको लेके अपने अक्ष पे ऐसे से घूमते रहे तो देखेंगे क्या, वो एक टाइम आएगा ऐसे ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा, उसमें जलधाराएं भी चलेंगी, ठीक है। ऊपर और नीचे आएगा, उसको क्या बोल देंगे, ज्वार भाटा। जो जलधाराएं चलती रहेंगी वो क्या हो गया, बीच में, जो बीचों बीच में होता है, समुद्र के बीच में क्या होता है, जलधाराएं चलती रहती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो उसको क्या जलधाराएं बोल देते हैं। और ये क्या बोल दिए, ज्वार भाटा। जैसे पानी लिए आप ऐसे घूमिए, देखिए वो पानी होगा क्या, छलकेगा, धीरे धीरे छलकेगा, क्योंकि आप उसका गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं। पृथ्वी में क्या गुरुत्वाकर्षण है, किसी को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन क्या है वो ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही पृथ्वी, तो पानी ऊपर उठा फिर नीचे आया, ऊपर उठा फिर नीचे आया, तो यही क्या होता रहता है, ज्वार भाटा की क्रिया होती रहती है। इसी को क्या बोल देते हैं, ज्वार भाटा। जब भूगोल पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इसमें भी मजा आ रहा होगा आपको, लेकिन भूगोल में कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा, कुछ ज़्यादा मजे वाली चीज़ है वो, ठीक है। ये क्या होगा, जलधाराओं का होना, ठीक है। और चौथा पांचवा क्या हो गया, समीर। पांचवा क्या हो गया, समीर। अब ये कहेंगे कि समीर क्या होता है, समीर तो सर मेरे मोहल्ले में रहता है। क्या वो वाला समीर है? ये वो वाला समीर नहीं है, समझे। समीर क्या कहते हैं, पवनों को कहते हैं, हवाओं को कहते हैं, जो स्लोली स्लोली चलती है, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं। कभी कभी देखो इतनी धीरे धीरे हवा चलती हैं, बिल्कुल जब छू के निकलती है तो ऐसा लगता है बड़ा सुकून मिल रहा है, समझे। वो क्या होती हैं, कभी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लोली स्लोली स्लोली। का कैसा गाना है, उसको गाना भी नहीं याद आता, लेकिन ये क्या है, इसको समीर किसको बोलते हैं, तुम्हारे मोहल्ले का लड़का नहीं है समीर। ये कौन सा है समीर, धीमी गति से चलने वाली पवनें, ठीक, हवाएं, यानी हवाएं कह सकते हैं, जो धीमी गति से चलती हैं। वो किसके कारण होती है, घूर्णन के कारण। पृथ्वी जब घूमती है तब किसे, धीरे धीरे हवा चलती है, बहुत स्लोली स्लोली, जो बिल्कुल टच होके जाती है, ऐसा लगता है दिल को चीर के बाहर निकल गई, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं, समीर। ये सारी क्रियाएं किससे होती हैं, ये सारी क्रियाएं जब पृथ्वी घूर्णन करती है उससे होती है। अच्छा, जब पृथ्वी परिक्रमण करेगी, यदि परिक्रमण करेगी तब उससे क्या क्या होगा, ये तो हो गया घूर्णन से होने वाली क्रियाएं। क्या होता है, दिन रात का होना। अब तो समझ गए, जैसे आप पृथ्वी को घुमा के देख लीजिए, अपने आप को घूमिए, एक क्या करिए, सेंस लगाइए, सेंस लगा के आप देखिए क्या दिन रात कैसे होता है जब पृथ्वी घूमती है। कोरियोलिस बल समुद्र की लहरों को ऊपर नीचे उठता है, जैसे थाली ले लीजिए, ऐसे सब घूमिए, क्या करेंगे, वो जल ऊपर नीचे उठता रहेगा ऐसे लहरों के तरीके से। तो वही क्या हो गया, ज्वार भाटा कह दिया जाता है। जलधाराएं, उसमें क्या जलधाराएं चलती रहती है, बीचों बीच पानी में क्या होगी, जलधाराएं चलेंगी अच्छे से धीरे धीरे, तो वो क्या हो जाएगी, समुद्र के बीच में होता है वो। और क्या होगा, धीरे धीरे हवाएं, बहुत स्लोली स्लोली, प्यार से बड़ी धीरे धीरे हवाएं चलती रहती हैं, उनको क्या बोल देते हैं, समीर, ठीक है। ये क्या पर्यायवाची कहते हैं, हवा का पर्यायवाची, समीर, सरोज, पंकज, का जो जो होता है, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़े होंगे ना। तो समीर क्या बोलते हैं, धीमी गति से चलने वाली हवाओं को क्या बोल देते हैं, समीर। अब ये सारी घटनाएं हो किससे रही हैं, पृथ्वी के घूर्णन से हो रही हैं। जब पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, तब कौन सी, यही सारी घटनाएं हो रही, दिन रात का होना, ठीक है, कोरियोलिस बल का होना, ज्वार भाटा, जलधारा और समीर का होना। अब ये तो हमको पता चल गया कि घूर्णन से ये घटना होती है। अब हम बताएंगे कि परिक्रमण से क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं सूर्य के परिक्रमण से क्या क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम, पृथ्वी के परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, पृथ्वी के परिक्रमण से होने वाली घटनाएं। जब क्या पृथ्वी से परिक्रमण से क्या क्या होता है, नंबर 1 पे तो क्या यही लिख सकते हैं, क्या करती है पृथ्वी, किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी
पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए पृथ्वी का कितना लंबा, इसकी भी पुच्छल तारा बना दिए, पूंछ निकाल दिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। एक तो ये तो होता ही है, लगाती है, तभी यही इसी को तो बोल देते हैं परिक्रमण। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, एक तो हो गई सूर्य का चक्कर लगाया, ठीक है। अब जब सूर्य का चक्कर लगाती तो क्या करते हैं, उसमें क्या था, दिन बदलते थे, यानी दिन रात का होना होता था। यानी जब पृथ्वी घूर्णन करती थी तो दिन रात होते थे। अब जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो क्या होगा, तब साल बदलेंगे। कहते हैं दिन बदल गए, साल बदल गए, पर तुम ना बदलना। ठीक, क्या हो गया, साल बदलेंगे। इसमें क्या होती है, परिक्रमण से क्या होगा, साल बदलेंगे, साल बदलते हैं। ठीक है, यानी 2020 है तो 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया। ठीक है, ऐसे क्या होगा, साल बदलते रहते हैं। और क्या है तीसरा, मौसम का बदलना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, कहते हैं ना। तो क्या है, मौसम का बदलना, यानी मानसून। मानसून किससे बदलता है, परिक्रमण से बदलता है, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना। ठीक है, इसको मानसून कह सकते हैं। मौसम तो समझे रोज चेंज होने वाली घटनाएं होती है, इसको मानसून लिख लो। इसको क्या लिख लें, मानसून। मानसून 3 महीने सर्दी, 3 महीने गर्मी, 3 महीने जाड़ा, 3 महीना ठंड, यही सब क्या होता है, ये किससे होता है, ये पृथ्वी के परिक्रमण से होता है। चलिए, और इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा इसमें क्या देखते हैं, दिन रात का। अच्छा, दिन रात का होना किससे होता था, पृथ्वी के परिभ्रमण से होता है। यानी पृथ्वी जब घूर्णन करती थी तो क्या होता था, दिन रात का होना। लेकिन इसमें क्या होगा, दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन छोटे कब होने लगते हैं, दिन बड़े कब होने लगते हैं, रातें बड़ी कब होने लगते हैं, रातें लंबी कब लगने लगती है, जब कब लगती है बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, दिन रात का छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना किसकी वजह से होता है, दिन रात का छोटा बड़ा होना किसके, पृथ्वी के परिक्रमण से होता है। इसको क्या होता है, मानसून का बदलना। मानसून बदलते हैं, इसी को इसकी वजह से क्या बदलती हैं, इसी वजह से जब मानसून बदलता है तो ऋतुएं बदलने लगती है। ठीक, कहीं सर्दी आ जाती है, कहीं गर्मी आ जाती है, कहीं वर्षा आ जाती है, कहीं बसंत ऋतु आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऋतुएं बनने लगती हैं, मतलब ऋतुएं बदलने लगती हैं। क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, दिन रात का छोटा बड़ा होना। और इसके बाद और क्या हो सकता है, पहला तो ये होगा कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, साल बदल जाते हैं। साल के साल बदल के, महीने के महीने बदल के, समझे, शताब्दी की शताब्दी बदल गई, लेकिन इंसान वहीं का वहीं रहा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मानसून बदल गया, मौसम बदल गया। मौसम की तरह गाना भी निकले हैं ना, मौसम जानते हैं, मौसम ज़्यादा बदलता तो गाना का बना दिए, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, क्यों, ज़्यादा बदलता है मौसम। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे मौसम हटा के क्या कर दिया, मानसून। मानसून जल्दी नहीं बदलता है, समझे, एक बार मानसून हो गया तो फिर बदलेगा नहीं, 3 महीने बाद ही बदलेगा। ठीक है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जो जो ऋतुएं होती हैं वो सब इसी वजह से होती है। फिर दिन रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है, दिन रात का छोटा बड़ा होना। और पांचवा इसमें क्या होता है, ध्रुव देखे हो ना, ध्रुवों पे क्या होता है, 6-6 महीने की दिन और रात होती है। क्या, 6-6 महीने का क्या होगा, 6-6 महीने का दिन और रात होना, दिन रात होना, 6-6 महीने का दिन और रात होना। ध्रुवों पे क्या होता है, 6-6 महीने का दिन और रात होता है। किसकी वजह से होता है, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से, समझे, घूर्णन की वजह से नहीं होता है। 6-6 महीने का दिन जो रात होता है वो किसके, परिक्रमण की वजह से होता है। ये पृथ्वी, आप समझ गए क्या क्या होता है परिक्रमण की वजह से। पृथ्वी क्या, सूर्य का चक्कर लगाती है, वो तो समझते हैं। साल भी बदलते हैं, ठीक, मानसून भी बदलते हैं। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ठंडक में देखे होंगे वो दिन छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती हैं। गर्मी में वही
दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। ठीक है, तो ये किससे होता है? सब पृथ्वी के घूर्णन से होता है। ठीक है, 6 महीने का दिन रात होना, ये भी किससे होता है? पृथ्वी के घूर्णन। अब पृथ्वी से होने वाली क्रियाएं सब समझ गए, घूर्णन से क्या होता है, ठीक है, और परिक्रमण से क्या होता है, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या होता है, विषुवतीय व्यास क्या होता है। ठीक है, ये सब बता दिया। इसके बाद हमको क्या बताना है? चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की कलाएं बताना है। चंद्रमा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि चंद्रमा को ज़्यादा मानते हैं ना। उसको कोई चांदा मामा मानता है, कोई कहता है चांद से दूरन लाएंगे। क्यों? वो कहते हैं ना, चांद भी देखो क्या अजीब सितम ढाता है। क्या बोलते हैं? चांद भी देखो क्या अजीब सितम ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। समझे? कहीं बचपन में मामा बोल दिए, जवानी में चांद सी दुल्हन लाएंगे। कहीं कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है ना चांद। तो इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे। और पृथ्वी के बारे में तो अभी सब पढ़ना ही है। अभी टोपोग्राफी, समझे, जियोलॉजी, जियोग्राफी, सब क्या पृथ्वी पे ही पढ़ना है ना। तो पृथ्वी को अभी तो इसको चांद को पढ़ा के फिर पृथ्वी को डिटेल से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे? टोपोग्राफी, वो भी किस पे है? पृथ्वी पे है। ठीक है, सब जितना पढ़ाएंगे अब पृथ्वी पे ही पढ़ाएंगे। अब चांद को खत्म कर देते हैं। ये पता चल गया घूर्णन और परिक्रमण से क्या क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चांद के साथ। चांद को लेके मिलते हैं, चांद के साथ मिलते हैं। चांद वैसे समझे? अच्छा, चांद को हिंदी में क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चांद तो है उर्दू शब्द है, ठीक है, नहीं, चांद हिंदी शब्द है। चांद को उर्दू में क्या कहते हैं? समझे? चांद को हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, जो भी हो उसको दूसरा ट्रांसलेटर का है। समझे? दूसरा ट्रांसलेट करके उसको क्या कह सकते हैं, ये आप लोग बताइएगा। हमको पता नहीं है ना, इसीलिए पूछ रहे। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ? अपने चांद के साथ, प्यारे प्यारे चंदा मामा के साथ। जब तक के लिए आराम से रहिए, पढ़िए, सब अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।